आज इस वक्त हम सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा में पहुंचे हैं। आज स्कूल में इस वक्त हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है इस स्कूल ने कि बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। जो बच्चे हैं आजकल के वो हिंदी से बहुत कटते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। इससे हम है ना बच्चों को हिंदी के साथ जोड़ पाएंगे। बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए हमने इस तरह का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया था। अब तक बच्चों के दिमाग में ये था कि सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस मतलब साइंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि केवल साइंस को ही नहीं, या हिंदी को भी उतना महत्व दिया जा रहा है जितना साइंस को दिया जा रहा है। ये मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे अगर हम कार्यक्रम करवाते रहेंगे तो हिंदी विकसित होएगी। हम ये सोचते हैं कि हिंदी है चलो कर लेगा बच्चा, लेकिन इसको इस लेवल पे जब एक अच्छा स्कूल सामने लेकर आता है तो दूसरे स्कूल के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। हिंदी जो है वो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, तो हमें अपने बच्चों को जड़ों से अगर जुड़े रहने देना है तो हिंदी भाषा का भी महत्व हमें उन्हें समझाना होगा। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त हम सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा में पहुंचे हैं। आज स्कूल में इस वक्त हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। मेरा नाम उर्मिला, मैं आरएडी स्कूल झज्जर में काम करती हूँ हिंदी शिक्षिका के तौर पर। मैम, आज क्या कार्यक्रम? सर, आज यहाँ हिंदी भाषा को के प्रचार प्रसार को लेकर और हिंदी दिवस जो कल मनाया गया था उसके उपलक्ष्य में बच्चों में हिंदी के प्रति ज्ञान की वृद्धि हो, वो उसकी समृद्धि हो, इस उद्देश्य को लेकर एक इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिससे बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूकता, रुचि उत्पन्न हो, जो कि आजकल के इस युग में धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही है, क्योंकि आजकल अंग्रेजी भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक हमारे ये ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे अंचल क्षेत्र है जहाँ पर इस भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। शहरों में तो ये प्राय लुप्त सी होती जा रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया है इस स्कूल ने कि बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। देखिए, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल की एक छात्रा रही हूँ। जो व्यवहारिक ज्ञान हिंदी में दिया जाता है ना, वो अंग्रेजी में संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। अंग्रेजी में व्यवहारिकता नहीं होती है, वो अपनापन नहीं होता है। जो अपनत्व है, ममत्व है, वो सिर्फ हमारी एक मातृभाषा हिंदी में ही है। मैम, आगे इस तरह से अगर कार्यक्रम बच्चों के लिए किए जाए हिंदी दिवस को लेकर तो बच्चे कितना मोटिवेट होंगे और कितना फायदा होगा? इससे बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल के वो हिंदी से बहुत कटते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। इससे हम है ना बच्चों को हिंदी के साथ जोड़ पाएंगे। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी के बारे में बताएंगे। बस एक इंग्लिश के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके पास सिंगल सब्जेक्ट रह गया हिंदी, जिससे बच्चे उसको लिखने में भी ऐसा फील करते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट होने लगा है बच्चों के लिए। और ऐसे अगर हम कार्यक्रम करवाते रहेंगे तो हिंदी विकसित होएगी। मैम, बच्चों का कैसा फीडबैक रहा इस कार्यक्रम को लेकर? बच्चे बड़े उत्साहित से सर, बहुत ज्यादा उनको मजा आया है। इवन उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि मैम इतना मजा आया ना हिंदी भाषा की कविताएं बोलने में और हिंदी व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी हुई है उसमें भाग लेने में, कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। कि हमें हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो हमें बोलने नहीं आते उनका भी उनको ज्ञान हुआ है कि कैसे उच्चारित किए जाए। वो मैं वैसे स्कूल के साथ आई हूँ, डॉक्टर मीरा देवी, और मेरे बच्चों ने, क्योंकि अभी मिड टर्म के एग्जाम भी चल रहे थे, और इसी में से समय निकाला है बच्चों ने, और तीसरी पोजीशन यहाँ वैसे स्कूल ने ली है। और इसके साथ साथ केवल पोजीशन लेना जरूरी नहीं होता है, बच्चे यहाँ सर्वोदय स्कूल से बहुत कुछ सीख के भी गए हैं। अब तक बच्चों के दिमाग में ये था कि सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस मतलब साइंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि केवल साइंस को ही नहीं, या हिंदी को भी उतना महत्व दिया जा रहा है जितना साइंस को दिया जा रहा है। ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हिंदी है चलो कर लेगा बच्चा, लेकिन इसको इस लेवल पे जब एक अच्छा स्कूल सामने लेकर आता है तो दूसरे स्कूल के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। छोटे बच्चे हैं, ये 3rd to 5th है और 6th to 8th है। ये आगे आने वाले समय में
जैसा इन्होंने किया है अब तक घबरा रहे थे। नॉर्मल स्कूल के ही हैं, सर्वोदय स्कूल एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और इसमें आने के बाद इन्होंने फाइट किया है उन बच्चों के साथ और पोजीशन भी ली है और अगली बार के लिए ये प्रण करके जा रहे हैं कि अगली बार हम पोजीशन फर्स्ट लेके आएंगे। ये इन बच्चों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और जिन छोटी छोटी चीज़ों को ये छोड़ दे रहे थे पढ़ते समय कि नहीं छोड़ते हैं इसको, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ इनको सुनने में मिले हैं, इसलिए और भी गहराई से ये हिंदी को पढ़ेंगे। मेरा नाम आशा धनखड़ है। सर, आज हमने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को यहाँ पे हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और इसके अलावा काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए विभिन्न स्कूलों को आमंत्रित किया गया था और हमें बड़ा ही हर्ष है इस बात को लेकर के कि हमारे इनविटेशन पे, हमारे बुलाने पे बहुत सारे स्कूलों ने यहाँ साथ दिया, हमारा कीमती समय निकाल कर। हालांकि इस समय सभी स्कूलों में सितंबर परीक्षाएं चल रही हैं, फिर भी बहुत सारे स्कूल आए यहाँ पे, हमें अच्छा लगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन सभी स्कूलों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि लैंग्वेज पार्ट बच्चों का अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अंग्रेजी में बात करें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा की महत्व जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोई भी भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती, भाषा का मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आपस में विचारों का क्या किया जाए, आदान प्रदान किया जाए। और हिंदी जो है वो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, तो हमें अपने बच्चों को जड़ों से अगर जुड़े रहने देना है तो हिंदी भाषा का भी महत्व हमें उन्हें समझाना होगा। तो हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए हमने इस तरह का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया था। जिस तरह से आपके विद्यालय का नाम है उसके हिसाब से लोग सोचते हैं कि साइंस साइड से ही स्कूल होगा, लेकिन हिंदी पर भी काफ़ी महत्व दिया। जी सर, बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चे की अलग प्रतिभा होती है और विषय कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। बात यही है कि किसी भी विषय में बच्चे की बहुत गहन उसको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है, चाहे वो हिंदी का है, साइंस का है, मैथ का है या किसी भी विषय का है। तो हम साइंस को बढ़ावा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम साइंस स्कूल हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे यहाँ जो है रोबोटिक लैब भी हमने इस साल शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाषा की अनदेखी करें, चाहे वो भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी हो। जैसा कि आज हमने उन अध्यापकों से बातचीत की है जो दूसरे स्कूलों से बच्चों के साथ सर्वोदय स्कूल पहुंचे थे। उन अध्यापकों का कहना है कि हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है और इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहने चाहिए ताकि बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया जा सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।